हेलो एवरीवन, आज की क्लास में हम जानेंगे बीपीएससी द्वारा जो कि नोटिफिकेशन आउट हुआ है बिहार शिक्षक बहाली के बारे में। बिहार शिक्षक भर्ती के बारे में जानेंगे, 2023 की भर्ती के बारे में। इसके बारे में कुल विषय पर चर्चा करेंगे और पूरी संपूर्ण जानकारी के साथ इसके बारे में मैं आपको डिटेल बताऊंगी। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे जो कि नोटिफिकेशन जारी हुआ है बीपीएससी द्वारा बिहार शिक्षक भर्ती के बारे में 2023 की 7th फेज की भर्ती है दोस्तों ये। ठीक है, इसके बारे में हम सारी डिटेल अच्छे से रिकवर करेंगे। कैसे फॉर्म को भरना है, कौन कौन से लोग फॉर्म भर सकते हैं, कौन कौन से लोग एलिजिबल हैं किस पोस्ट के लिए। तो आप इस वीडियो में बने रहिए एंड तक। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। तो सबसे पहले हम चलेंगे, टोटल पोस्ट देखेंगे। ठीक है, बिहार शिक्षक भर्ती के लिए टोटल पोस्ट कितनी निकाली गई है तो 1,70,461 1,70,461, यानी कि बहुत बम्पर भर्ती है बिहार शिक्षक बहाली के लिए। जितने भी शिक्षक टीचर की तैयारी कर रहे हैं बच्चे, जो भी लगे हुए हैं तैयारी में अपने, उनके लिए एक सुनहरा मौका है ये। और वो इस फॉर्म को भर सकते हैं या नहीं भर सकते, क्या एलिजिबिलिटी है, क्या क्राइटेरिया, उसके बारे में हम अच्छे से जानेंगे। तो प्लीज बने रहिए आप मेरे साथ इस वीडियो में। आपने पोस्ट देखा, टोटल पोस्ट कितनी है तो बहुत बड़ी बम्पर भर्ती निकली है, 1,70,461 पोस्ट है। ठीक है, डेट की बात की जाए, इसकी डेट की बात की जाए कि कब स्टार्टिंग डेट है अप्लाई करने के लिए इस फॉर्म को, तो 15 तारीख 6ठा महीना, यानी कि जून से ये 15 जून से ये अप्लाई करने के लिए ऑनलाइन नोटिफिकेशन दिखा देगा। और ये है, इसकी डेट कब तक चलेगी, 12/7 यानी कि जुलाई तक। 15 जून से 12 जुलाई तक आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, और फीस की बात की जाए तो जर्नल वालों के लिए 700 फीस है। 700 यहाँ पे आप देख लीजिए, मैंने मेंशन कर रखा है 700 फीस है। 1 मिनट दोस्तों, यहाँ पे जनरल वालों के लिए, जनरल कैटेगरी वालों के लिए 700 रुपये। और जो कि डोमेस्टिक एरिया यानी कि जो बिहार के स्थायी निवासी हैं, जो फीमेल्स हैं, उनके लिए सिर्फ 200 रुपये। ठीक है, यहाँ पे जनरल के लिए 700, फीमेल्स के लिए 200, जो कि डोमेसियल मतलब कि स्थानीय निवासी हैं। एज की बात की जाए तो मिनिमम एज कितनी है इसमें, तो 18 से 21 मिनिमम एज, और मैक्सिमम आप देखेंगे 37 से 40 200 फीमेलों के लिए है। यानी कि महिला वर्ग 40 एज तक के लिए अप्लाई कर सकते हैं, 40 एज तक यानी कि महिला वर्ग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और 37 जो है मैन के लिए, पुरुष के लिए। और मिनिमम 18 से 21। हम देखेंगे कि इसमें जो अप्लाई करना है किस तरीके से करेंगे, किस एज के लोग किस ग्रुप में अप्लाई कर सकते हैं फॉर्म। क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो 12th पास, बीएड, पीजी और 2 इयर्स वाले जो भी टीचिंग कोर्स कर रखे हैं उन सभी के लिए सुनहरा मौका है ये। आप यहाँ पे देखेंगे बीएड, पीजी और 12th पास, ग्रेजुएशन, और जिन्होंने भी कोई भी जैसे डीएलएड हो गया और अदर्स कोर्स कर रखे हो 2 साल वाला टीचिंग कोर्स, तो वो भी लोग अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, बात करेंगे इसके सिलेबस की। तो सिलेबस का आपको पता ही है कि 100 नंबर का जो होता है लैंग्वेज का पेपर होता है, और बाकी जो जीएस का पेपर होता है, इसमें अलग अलग कैटेगरी दी गई है, प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक। इसके अकॉर्डिंग आपका सिलेबस होगा और इसके बारे में हम अभी विस्तार से चर्चा करने वाले हैं कि किसमें कौन सा सिलेबस दिया गया है। परंतु मैं आपको बता दूं कि भाषा यानी कि लैंग्वेज का पेपर जो है वो तीनों में अनिवार्य है। लैंग्वेज में आप कोई भी भाषा चुन सकते हैं, जिस तरीके से हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, बंगाली, मैथिली, भोजपुरी आदि। ये सब कितने नंबर का है तो 100 नंबर का यहाँ पे है। भाषा की बात करेंगे हम लोग तो 100 नंबर का पेपर होगा, जिसमें से आपको 30% लाना अनिवार्य है। 30 नंबर मनी अनिवार्य है। और अब अगर जीएस की बात की जाए, यहाँ पे जीएस के सिलेबस की बात की जाए तो जीएस में आपको पता है सिलेबस में क्या क्या होता है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, बिहार संबंधित राजनीति विज्ञान, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और फिजिक्स, साइंस आदि, ये सब क्या है जीएस में शामिल होते हैं। तो जीएस के सिलेबस को हम बाद में कवर करेंगे, इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी। अगर आप कमेंट बॉक्स में कहें कि कमेंट करेंगे कि इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाया जाए, तो सबसे पहले हम देखेंगे प्राथमिक। इसको 3 भागों में बांट दिया है मैंने, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। प्राथमिक यानी कि 1 से लेके 5वीं तक जो भी प्राइमरी स्कूल होते हैं उनके लिए भर्ती है। माध्यमिक यानी कि 9 से लेके 10 तक, 10वीं तक।
और उच्च माध्यमिक 11 से लेकर 12वीं तक जो भी विद्यालय है, ठीक है, उनके लिए भर्ती है। ठीक है, जिन भी बच्चों ने या जिन भी लोगों ने, दोस्तों ने तैयारी कर रखी है टीचिंग के लिए, जो अपेयरिंग है या प्रिपेयर कर रहे हैं इन सब चीज़ों के लिए, उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण सूचना है ये, आप लोग देख सकते हैं। यानी कि प्राइमरी में 1 से लेकर 5वीं तक के लोग फॉर्म भर सकते हैं। इनकी एलिजिबिलिटी क्या है, 12th पास होने चाहिए और कितने % मार्क्स के साथ, अगर आपने 12वीं पास किया 50% मार्क्स के साथ, ठीक है। साथ में BLED या BTC, कहने का मतलब है BLED या BTC। 12th आप प्राइमरी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, 12वीं पास हो 50% मार्क्स के साथ, और साथ में आपने BLED या BTC 2 साल का कोर्स किया हो, कोई भी 2 साल का कोर्स या डिप्लोमा किया हो, तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, अब इसके एग्जाम पैटर्न की बात की जाए तो 100 नंबर का भाषा का पेपर होगा, जिसमें आप हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, बंगाली, मैथिली, भोजपुरी कुछ भी चुन सकते हैं भाषा का, जिसमें से 30 नंबर लाना अनिवार्य है दोस्तों। ठीक है, GS की बात करें तो इसमें GS का पेपर होगा, पेपर 2 वाला, तो 120 अंक का होगा ये, इसमें 40% आपको अंक लाना अनिवार्य है। कुल पद इसमें देखेंगे हम प्राथमिकता, यानी कि प्राइमरी स्कूलों की भर्ती जो आई है इस बार कितनी आई है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कितनी है दोस्तों, 79,983। ठीक है, यहाँ पे कुल पद। ठीक है, अब हम देखेंगे माध्यमिक यानी कि 9वीं से 10वीं तक के जो भी अध्यापक फॉर्म भरना चाहते हैं, ठीक है, जो भी स्टूडेंट हैं जो तैयारी कर रहे हैं इसके लिए, तो आप देख सकते हैं इसमें 9वीं से 10वीं तक के लिए माध्यमिक के लिए स्नातक चाहिए, यानी ग्रेजुएशन डिग्री चाहिए। ठीक है, ग्रेजुएशन या PG डिग्री हो, ग्रेजुएशन हो या PG हो, साथ में क्या हो, BEd और CTET क्लियर हो। यानी कि अब यदि ग्रेजुएशन हो या तो PG हो या डिग्री हो, ये भी कितने % मार्क्स के साथ, तो 50% मार्क्स के साथ। ठीक है, आपने अगर ग्रेजुएशन कर रखा है, 50% मार्क्स है, PG डिग्री है आपके पास, तो आप एलिजिबल हैं इस फॉर्म को भरने के लिए। या फिर आपने BEd कर रखा हो, लेकिन BEd के साथ, इन सब डिग्रियों के साथ क्या आपको करना है, आपने अगर CTET क्लियर कर रखा हो, CTET का मतलब है जो कि BTED और CTET दोस्तों, इनको अगर आपने क्लियर कर रखा हो, BTED या CTET, यानी कि आप यहाँ पे देख सकते हैं BTED, बिहार टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, अगर आपने क्लियर कर रखा हो, अगर आपने क्लियर नहीं भी किया है माध्यमिक के लिए, 9वीं से 10वीं कक्षा के लिए अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं और आपने अगर ये एग्जाम क्लियर नहीं किया, सिर्फ फॉर्म भरा है, तो तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इस साल के अगर आपने फॉर्म भरा, आपका एग्जाम होने वाला है 2023 में, तभी भी आप फॉर्म के लिए एलिजिबल है, फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो आप देख लिया आपने यहाँ पे कि फर्स्ट पेपर जो है इसका आपने अप्लाई किया, तभी भी आप फॉर्म भर सकते हैं। और इसकी एलिजिबिलिटी क्या चाहिए, इसमें योग्यता क्या चाहिए, इसमें तो आपके पास क्या होनी चाहिए, PG डिग्री हो, या फिर आपने ग्रेजुएशन कर रखा हो, साथ में BEd कर रखा हो, और CTET या BTED कोई भी एक पेपर के लिए अप्लाई कर रखा हो, या फिर आपने पेपर क्वालिफाई कर रखा हो, आप इसको फॉर्म भर सकते हैं। फिर आप देखेंगे एग्जाम पैटर्न, यहाँ पे देखेंगे इसमें भी भाषा 100 अंक का, जिसमें से 30 अंक आपको प्राप्त करना है। ठीक है, GS 120 नंबर का होगा, और विषय जो होगा, मेन विषय जो आप चूज करेंगे, जिस विषय के लिए आप यहाँ पे फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, जिस विषय का आप अध्यापक बनना चाहते हैं, तो उस विषय के से लेके आपको 80 अंक का यहाँ पे पेपर देना होगा। विषय में 80 अंक, यानी कि कुल 200 नंबर का यहाँ पे पेपर हो जाता है आपका। ठीक है, आपको यहाँ पे 200 में से 40% लाना अनिवार्य है जनरल कैटेगरी के लिए। ठीक है, यहाँ पे कुल पद की बात की जाए तो आपने पद देखा यहाँ पे 32,916 पद। ठीक है, अब उच्च माध्यमिक के लिए देखेंगे, जो भी बच्चे उच्च माध्यमिक के लिए अपेयर कर रहे हैं या फिर तैयारी में लगे हुए हैं 11वीं से 12वीं तक अध्यापक के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे इसमें मांगा गया है दोस्तों 4 इयर्स का कोर्स। इस कैटेगरी में हम देखेंगे उच्च माध्यमिक में, यहाँ पे हमने देखा 2 कैटेगरी 2 साल का कोर्स था, यहाँ पे 12th 50% के साथ पास होना चाहिए, और 2 इयर्स का कोर्स कोई भी डिप्लोमा या कोर्स होना चाहिए, BLED या BTC। यहाँ पे हमने देखा कि ग्रेजुएशन होना चाहिए, और ग्रेजुएशन के साथ 2 साल का आपको कोई कोर्स होना चाहिए, कोई डिप्लोमा होना चाहिए। यहाँ पे हमने देखा कि 4 साल का कोर्स चाहिए, भी 50% मार्क्स के साथ। यहाँ देखिए PG
पीजी के साथ आपको क्या चाहिए, बीएड चाहिए, ठीक है, 4 साल का कोर्स। और यहाँ पे सीटेट का दोनों पेपर क्लियर होना चाहिए। माध्यमिक के लिए आप सिर्फ 9वीं से 10वीं कक्षा के लिए सिर्फ फर्स्ट पेपर क्लियर होना चाहिए, या फिर क्लियर नहीं हुए हैं दोस्तों तो आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे कि इसमें सीटेट के दोनों पेपर आपका क्वालिफाई होना चाहिए, ठीक है, और 4 ईयर्स का कोई डिप्लोमा या कोर्स होना चाहिए टीचिंग से रिलेटेड, यानी कि टीचिंग से रिलेटेड बीएड, बीएलएड या फिर अदर कोई भी कोर्स है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। एग्जाम पैटर्न की बात करें तो भाषा, जिसमें मैंने बताया आपको कि हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, बंगाली, मैथिली, भोजपुरी, काफी इसमें ऑप्शन है, आप कोई भी चूज कर सकते हैं। और जीएस का पेपर और विषय का पेपर। और कुल पद की बात की जाए यहाँ पे देखेंगे आप तो 57,602 पद है, ठीक है। यदि आप अगर आप प्राथमिक 1 से 1 से लेकर 5वीं तक के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपका कोई भी सीटेड या बीटेड क्वालिफाई नहीं है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। इसमें अगर आप अप्लाई भी किए हैं सीटेड या बीटेड के लिए तभी भी आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और माध्यमिक में देखेंगे 9वीं से 10वीं के लिए तो इसमें आपका एक जो है फर्स्ट पेपर सीटेड या बीटेड का अप्लाई होना चाहिए या फिर क्वालिफाई होना चाहिए। और उच्च माध्यमिक में देखेंगे 11वीं से 12वीं तक के लिए कि सीटेड या बीटेड दोनों पेपर जो है आपका क्वालिफाई होना चाहिए, तब आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और प्लस 4 साल का आपको टीचिंग कोर्स या डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए पीजी या बीएड के रूप में। और 50% मार्क्स के साथ आप सभी देख रहे हैं यहाँ पर 12th में, इंटरमीडिएट में यानी कि 50% मार्क्स चाहिए प्राथमिक के लिए, प्राइमरी स्कूल के लिए। और माध्यमिक में भी 50% चाहिए ग्रेजुएशन यानी कि ग्रेजुएशन के साथ और पीजी डिग्री के साथ। और यहाँ पे आप देखेंगे कि पीजी बीएड प्लस पीजी भी हो और बीएड भी हो 4 साल का, उसमें भी आपको 50% मार्क्स चाहिए। तो दोस्तों अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरी वीडियो को।